नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति में बरसाती नाली पर हो रहा है अवैध अतिक्रमण। अधिकारियों के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद भी क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? हाईवे के समीप अतिक्रमण को प्रशासनिक अधिकारी क्यों कर रहे हैं अनदेखा? गोगुंदा के रावलिया खुर्द में 24 फरवरी को लगाई जाएगी भगवान परशुराम की नई मूर्ति। 2 दिन पहले असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को किया था खंडित। ब्राह्मण समाज के लोगों ने खंडित मूर्ति का किया जमकर विरोध। गुलाबचंद कटारिया ने बुधवार को असम के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए भाजपा के कई कार्यकर्ता व नेता। पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देखा लाइव प्रसारण। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की गिरवा पंचायत समिति की चोकड़िया ग्राम पंचायत में बरसाती नाली पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन और अधिकारियों ने क्यों आंखें मूंद रखी है और यहां पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कौन कार्यवाही करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों पर इन दिनों भूमाफियाओं की नजर लगी हुई है। इसके चलते शहर के आसपास बने पहाड़ों को तेजी से विकास के नाम पर काटा जा रहा है, तो वही भूमाफियाओं की नजर ग्रामीण इलाके में है। ग्रामीण इलाकों के भोली भाली जनता और गरीब लोगों से कौड़ियों के दाम पर जमीनों को खरीदा जाता है और उसी जमीन पर प्लानिंग बनाकर दूसरे लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया जाता है। तो वही दूसरी ओर गिरवा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत चौकड़िया में 2 अलग अलग खातेदारों ने अपनी जमीन से गुजरते हुए बरसाती नाले में भराव बढ़ दिया है। देखने वाली बात तो ये है कि जाड़ोल जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे बने इस नाले में हजारों ट्रक मलबा डालकर भरा गया होगा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नजर तक नहीं गई या फिर वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत चैनल 9 न्यूज को की तो इसके बाद चैनल 9 न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंची और गिरवा तहसील के तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को बरसाती नाले पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के बारे में जानकारी दी। इसके बाद तहसीलदार ने संबंधित पटवारी को मौके पर भेजा तो मौके पर पहुंचे पटवारी राजेंद्र ने मौका रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत करवा दिया। जानकारों की माने तो खातेदार अपनी जमीन से होकर निकलने वाले बरसाती नाले को किसी भी रूप से बंद या उस नाले में किसी भी तरह का भराव या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कई महीनों से 2 अलग अलग खातेदार बरसाती नाले को भराव डालकर बंद करने के जो नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। चैनल 9 न्यूज की टीम ने तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है और अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण को जिम्मेदारों के सामने रखा है, लेकिन अधिकारी क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे की रावलिया खुर्द में भगवान परशुराम की मूर्ति को तोड़ने के विरोध में बुधवार को विप्र सेना सहित ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने मिलकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। गोगुंदा कस्बे में रावलिया खुर्द में रविवार की रात को असामाजिक तत्वों ने भगवान परशुराम की मूर्ति को खंडित किया था। सोमवार को इस बात का पता चलने के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद लगातार 2 दिनों से अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के बाद बुधवार को गोगुंदा उपखंड अधिकारी ने नई मूर्ति लगवाने के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसके बाद अब फिर से 24 फरवरी को ठाट बाट के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इससे पहले विवाद के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह गोगुंदा पहुंचे और वहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों की मांग पर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर उन्होंने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यहाँ पर प्रशासन की ओर से नई मूर्ति के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत करने के आदेश के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने साफ किया कि वह प्रशासनिक कार्यवाही से सहमत है और इसलिए 24 फरवरी को नई मूर्ति की स्थापना की जाएगी। जो हमारे भगवान परशुराम जी की जो मूर्ति तोड़ी गई, उस पर सबसे पहले विप्र सेना एवं ब्राह्मण का सर्व समाज आकर एक मांग रखी थी कि हमारी मूर्ति की स्थापना पुनः वापस जल्द से जल्द हो। तो प्रशासन ने हमारी मांग को मानते हुए आज एसडीओ साहब ने कहा है तो 1 लाख रुपए हम आपको दे देंगे और हम सब ब्राह्मण समाज ने मिलकर आज ये तय किया है कि 24 तारीख के दिन हम पुनः वापस भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। सर्व समाज को साथ लेकर करेंगे। हम सब लोग गांव के लोग मोदवीर गांव के रावलिया
में इकट्ठे हुए, इन लोगों ने निर्णय लिया कि होली के बाद हमारा मुहूर्त नहीं है, उससे पहले हम मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं। खंडित मूर्ति ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं, इसलिए गांव के गुरुजी ने, ओम जी ने और वहाँ की समिति ने निर्णय लिया। भाई साहब भी बता रहे हैं, नारायण जी भी हैं और हमारे शर्मा जी भी हैं। इन लोगों ने निर्णय लेकर बैठ के तय किया। वो प्रशासन पैसा दे रहा है, पैसा उन्होंने इशू कर दिया, शाम को पैसा दे देगा, कल दे देगा। मूर्ति तैयार हो गई है और कल 24 तारीख को मुहूर्त है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, और उस शुभ मुहूर्त में स्थापित की जाएगी। जी की मूर्ति को जो खंडित किया गया था कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, उसके बारे में आज हमारे सभी समाज के अग्रिम सभी ने आकर के और इसके बारे में पूरा निर्णय किया है। प्रशासन ने हमारे को ठोस आश्वासन दिया है मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए, और वहाँ पर जिसने भी ये कृत्य किया है उन्हें गिरफ्तार करने का दोनों आश्वासन हमारे को ठोस दिया गया है। अब सभी ने तय किया है कि 24 तारीख को पुनः मूर्ति की स्थापना होगी और जो मुजिम हैं उन्हें पकड़े जाएंगे। आज जो जोशियों की बागल पे जो परशुराम जी की मूर्ति जो तोड़ी गई है, इसमें मैं आज यहाँ हेडक्वार्टर एडिशनल एसपी की हैसियत से मैं आया हूँ और मेरी आज सर समाज के लोगों से बात हुई है, जिन्होंने बताया कि हम 24 तारीख को कोई भी धरना जुलूस प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं। प्रशासन की बात पर उन्होंने संतोष जाहिर किया है और एसडीएम साहब और हम सब लोग मिलकर अभी मौके पर जा रहे हैं और मुलजिमों को जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कटारिया को गुवाहाटी में मुख्य जस्टिस ने कटारिया को शपथ दिलाई। इस मौके पर उदयपुर से भाजपा के कई कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। 45 वर्षों से राजनीति में काम करने वाले गुलाब चंद कटारिया विधायक, मंत्री सहित पार्टी के कई पदों पर रहने के बाद अब उन्होंने बुधवार को राज्यपाल के पद की शपथ ली। राज्यपाल अब संवैधानिक पद होने से उन्होंने यहां से रवाना होने से पहले सभी पदों से इस्तीफा दिया था। गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण उदयपुर शहर के पटेल सर्कल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हुआ, जिससे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं ने देखा। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उदयपुर से कई लोग गुवाहाटी पहुंचे थे। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता जुगराज चौहान की जोधपुर में बीच सड़क पर नृशंस तरीके से हत्या करने के मामले में उदयपुर में तीसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में रैली निकाली और इसके बाद अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कोर्ट चौराहे को जाम कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक अधिवक्ताओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पारित नहीं करवाया जाता, तब तक अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। अभी तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है और आगे नहीं मानी जाती है तो आगामी चुनाव में सरकार को अधिवक्ताओं का विरोध झेलना पड़ेगा। 18/2/2022 को जो जघन्य अपराध जोधपुर में एक अधिवक्ता के साथ हुआ, जो सरेआम उसका जो कत्लेआम किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। और अशोक गहलोत सरकार आज उस घटना को हुए 5 से 6 दिन होने आए और अशोक गहलोत सरकार सोई हुई है और अधिवक्ता पूरे राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है, फिर भी किसी भी प्रकार से कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। वो अगर अधिवक्ताओं को कम आंकने की गलती कर रही है तो ये गलती सुधार ले, अन्यथा तख्ता पलट कर रख देंगे। जब जब अधिवक्ता बोला है, शासन डोला है। आज हम बार एसोसिएशन उदयपुर ये निर्णय लेते हैं कि जब तक इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम जुगराज जी चौहान के परिवार के साथ हैं, जबकि हम संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं के परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जोधपुर के अंदर एक वकील की हत्या हो जाती है। वकील एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर वकील क्या करता है, क्लाइंट के केस लड़ता है, और क्लाइंट अगर वकील को मार दे तो वकील किसका केस लड़ेगा। और वकील को प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़रूरत है। जनता के लिए काम करते हैं, जनता अगर हमारे साथ नहीं है तो हम केस कैसे लड़ेंगे। इसलिए वकील के लिए प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वकील रात दिन एक करके मुस्लिम के लिए लड़ाई करता है, उसके बावजूद वकील को मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो मैं चाहती हूँ हम जिसके लिए भी कर रहे हैं, जनता के लिए करते हैं, तो जनता हमारे साथ जुड़े और जनहित के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। विधानसभा भी चल रही है, तो जितने भी अभी जो विधानसभा में है उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, नहीं तो आने वाली सरकार जो हम बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल,
बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर विंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर कलेसरा चैम्बर JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राज्य बजट घोषणा के बाद उपयुक्त मानदेय नहीं बढ़ाने की वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मंगलवार को भी जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद बुधवार को भी विरोध दर्ज करवाने के बाद उदयपुर संभाग अध्यक्ष मुन्ना कुंवर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को वेतन वृद्धि और पेंशन की मांग को लेकर मंगलवार से ही हम सभी आंदोलन पर है, लेकिन राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। जब तक हमारा मानदेय 15,000 नहीं किया जाता और पोषणहार बनाने के लिए लगने वाली राशि भी नहीं बढ़ाई जाती, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की रिटायरमेंट के बाद भी हमें पेंशन स्कीम में भी लिया जाए। मैं मुन्ना कौर, उदयपुर संभाग अध्यक्ष। हमारी बहनें हमारी विभिन्न मांगों को लेकर आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे धरना दे रही है, जो कि 24 तारीख तक चलेगा। सरकार ने जो हमारा मानदेय बढ़ाया है वो सम्मानजनक मानदेय नहीं है। इससे महिला काफ़ी गुस्से में बैठी हुई है और अगर ये 24 तारीख तक हमारा कुछ सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम यहाँ पे दिन और रात का धरना करेंगे। अनिश्चितकालीन दिन और रात का धरना करेंगे। वो धरना चलता रहेगा हमारा। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें या तो वेतन से जोड़ दो, हमें मानदेय नहीं चाहिए। हम मानदेय ले लेके थक चुकी है हमारी बहनें। या तो हमें वेतन से जोड़ दो, अगर आप वेतन से नहीं जोड़ पा रहे हो हमको, तो हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। कम से कम हमारी बहनों को 15,000 मानदेय दिया जाए, जिसका उनका घर का गुजारा चल सके। उदयपुर शहर की सूरजपुल थाना क्षेत्र की बर्फ फैक्ट्री के समीप बुधवार को दिन दहाड़े आपसी रंजिश के चलते 3 बदमाशों ने तलवारबाजी कर दी। प्रवीण राठौर नामक के साथ आए 2 युवक ने गणेश सिंह राजपूत पर हमला कर दिया। हमले में गणेश सिंह घायल हो गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल गणेश चाय की थड़ी चलाता है। बर्फ फैक्ट्री के पास चाय की थड़ी पर प्रवीण राठौड़ के साथ बाइक पर बैठकर 2 युवक आए और उससे बहस करने लगे। इसके बाद अचानक बदमाशों ने गणेश सिंह पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में गणेश सिंह राजपूत घायल हो गया। गणेश का इस दौरान गर्म तेल से भी हाथ जल गया। बाद में उसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर सूरजपुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तलवारबाजी के बाद मौके से बाइक से तीनों बदमाश फरार हो गए। घायल का एमबी अस्पताल में इलाज जारी है। सामने आया कि गणेश और प्रवीण के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते प्रवीण ने अपने साथियों के साथ गणेश पर हमला किया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा के अध्यक्ष अनिल पालीवाल के नेतृत्व में कार्मिकों ने विभिन्न मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं किए जाने से आक्रोश व्यक्त किया और सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है। पालीवाल ने बताया कि इस बजट घोषणा में सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। ऐसे में कर्मचारियों ने आगामी बजट में मंत्रालय स्वर्ण वर्ग के कर्मचारियों की मांगों को सम्मिलित करने की मांग को लेकर मांग पत्र पेश किया और सद्बुद्धि यज्ञ किया। पालीवाल ने बताया कि हमारी मुख्य मांगे हैं स्टेट मेरिट के आधार पर कनिष्ठ सहायक ग्रेड पे 3600 की जाए। राजस्थान के समस्त संवर्गों की तरह मंत्रालय कर्मचारियों हेतु निदेशालय का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग स्तर किया जाए। पदोन्नति के नियमों में संशोधन करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर यह यज्ञ किया गया। हमारा राजस्थान राज्य कर्मचारी मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से एक आंदोलन किया जा रहा है। इसमें प्रमुख मांग हमारे कनिष्ठ लिपिक का वेतनमान सुधार करने की है, जो ग्रेड पे 3600 की हमारी प्रमुख मांग है। पहली मांग है जो निरंतर हम प्रयासरत कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सरकारों ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान गहलोत सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गहलोत सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारा वेतनमान में सुधार के लिए उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी प्रमुख मांग ग्रेड पे 3600 है। कनिष्ठ लिपिक का वेतनमान जो पूर्व सरकार ने 9,840 से कम किया है, हमारी पुनः मांग है उसे पुनः सम्मानजनक स्थिति में लावें और जो रिकवरी उस समय हुई है उस रिकवरी का पैसा उन नए कर्मचारियों को पुनः दिया जाए। हमारी मांग है हमारे समस्त विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों की एक कैडर बने, एक सचिवालय बने जो समस्त मंत्रालय कर्मचारियों के नियमों का संधारण करे। इसी प्रकार हमारे एक प्रमुख मांग और है कि एक ही परीक्षा से हमारे सचिवालय में भी नियुक्ति होती है और अन्य विभागों में भी होती है। सचिवालय में ग्रेड पे अलग है, पदोन्नति के अवसर वहाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी के पद तक हमारा कर्मचारी एक एलडीसी पहुँचता है, जबकि अन्य विभागों में केवल संस्थापन अधिकारी से वो सेवानिवृत्त हो रहा है। हम चाहते हैं कि बीच की एक ग्रेड पे हटाई जाए, हमारे पदोन्नति का अवसर बढ़ाए जाए और सचिवालय के समान डिप्टी डायरेक्टर
या डिप्टी सेक्रेटरी का पद सृजित कर हमारे पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाए। हम हमारा मंत्रालय के जो भी पूरा डिपार्टमेंट है 20 तारीख से आंदोलन पर है। हमारी मांगे हैं। मुख्यमंत्री साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमारे कर्मचारियों का भविष्य ओपीएस देकर सुरक्षित कर लिया है। मैं गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि वर्तमान भी हमारी जो छोटी मोटी मांगे हैं उसे पूरी करते हुए हमारा वर्तमान भी सुरक्षित करें। सरकार ने अगर हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, अगर हमारी मांगों को सरकार 9 तारीख तक नहीं मानती है तो 9 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जो महापड़ा जयपुर में रखेंगे। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व नेवी की ओर से महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए एक कार रैली निकाली जा रही है। यह रैली बुधवार को उदयपुर पहुंची। इस रैली में नेवी से अलग अलग पदों पर कार्यरत महिलाएं भाग ले रही हैं और महिलाओं को अधिक से अधिक नेवी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर रही है। 14 फरवरी को दिल्ली से शुरू हुई नेवी की कार रैली बुधवार को उदयपुर पहुंची। यहां पहुंचने पर रैली का स्वागत किया गया। नेवी में कार्यरत महिला अधिकारियों ने नेवी के प्रति महिलाओं में जागरूकता को लेकर साफ किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, बस जरूरत है तो महिलाओं को आगे आने की। यह रैली राजस्थान के विभिन्न जिलों से होते हुए उदयपुर पहुंची थी। 25 फरवरी को इस रैली का दिल्ली में समापन होगा। ये सभी लोग कार रैली में आए हैं और ये इंडियन नेवी के वुमेन्स कार रैली है। ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा नेवी के अंदर भेजें और इनके साथ में एक टीम ऐसी भी चल रही है जो कि लगातार जो नेवी से रिटायर्ड हैं उनकी समस्याओं का हल, जैसे पेंशन की कोई समस्या है या और कोई तरह की समस्या है या बाहर उसको सिविल में कोई परेशान कर रहा है, इस तरह के मैटर का भी पूरा ये टेकअप कर रहे हैं। और ये टीम रवाना हुई है दिल्ली से अप टू लोंगेवाला से वापस ये जोधपुर से उदयपुर से जयपुर और फिर ये दिल्ली जाएंगे। हम लेडीज़ एक नेवी विमेंस डे के लिए कार रैली हमने दिल्ली से पूरे राजस्थान में हम लेके आए हैं। हम 14 फरवरी को निकल चुके हैं और 25 तारीख को हम वापस पहुंच जाएंगे दिल्ली। अब हमने ऑलरेडी बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर ख़त्म कर चुके हैं। आज उदयपुर में हम हैं और कल जयपुर होते हुए वापस हम चले जाएंगे। हम इस मकसद से आए हैं क्योंकि 8 मार्च विमेंस डे माना जाता है, तो हमने सोचा था कि नारी शक्ति के लिए हम कुछ करें। हम सारे लेडीज़ सिर्फ विमेंस कार रैली लेके आए हैं और सारी लेडीज़ को कार चला रही है। हमारे लेडी ऑफिसर्स हमारे साथ हैं। हम स्कूल्स में रोक के बच्चों से लेडी ऑफिसर्स बात करते हैं, उनको नेवी कैसे ज्वाइन करना है, उनको क्या क्या चीज़ पढ़ाई करना है भर्ती के लिए। और हम लेडीज़ नवा के हम आउटरीच कर रहे हैं। हम काफ़ी ऑर्फनेजेस और चिल्ड्रंस होम्स, ओल्ड एज होम्स पे रोक चुके हैं और जहाँ पे भी हम जो भी नीडी है उनके हेल्प करें, हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति में बरसाती नाली पर हो रहा है अवैध अतिक्रमण। अधिकारियों के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद भी क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? हाईवे के समीप अतिक्रमण को प्रशासनिक अधिकारी क्यों कर रहे हैं अनदेखा? गोगुंदा के रावलिया खुर्द में 24 फरवरी को लगाई जाएगी भगवान परशुराम की नई मूर्ति। 2 दिन पहले असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को किया था खंडित। ब्राह्मण समाज के लोगों ने खंडित मूर्ति का किया जमकर विरोध। गुलाबचंद कटारिया ने बुधवार को असम के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए भाजपा के कई कार्यकर्ता व नेता। पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देखा लाइव प्रसारण। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।